everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic, difference between rigor mortis and cadaveric spasm. It is an important topic as an exam point of view. एग्जाम में शॉर्ट में 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं. इट इज़ इंपॉर्टेंट एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो एज अ मेडिकल स्टाफ को बताना चाहिए कि डिफरेंस क्या है राइगर mortis में cadaveric spasm में. देन स्टार्ट करते हैं. राइगर mortis, इसका मीनिंग और इसका डेफिनेशन क्या है? स्टिफनेस ऑफ मसल दैट हैपन आफ्टर द डेथ. तो जिसमें क्या मसल की स्टिफ हो जाती है आफ्टर द डेथ. एंड cadaveric spasm में सडन स्टिफनिंग ऑफ मसल दैट हैपन इमीडिएटली एट द मोमेंट ऑफ डेथ. जो कि इसमें भी स्टिफनिंग ऑफ मसल्स होती है बट ये इमीडिएटली होती है. जैसे डेथ हुई वैसे ही वो अकर्स हो जाती है. cadaveric spasm अकर होती है इमीडिएटली एट द मोमेंट ऑफ डेथ. cadaveric spasm हो जाता है, मसल स्टिफ हो जाती है. और राइगर mortis में स्टिफनेस ऑफ मसल्स होता है बट आफ्टर द डेथ कुछ टाइम के बाद होती है. और cadaveric spasm इमीडिएटली होता है. प्रोडक्शन, तो अगर राइगर mortis होता है तो क्या होता है? हैपेंस नेचुरली आफ्टर द डेथ. ये जो होता है राइगर mortis, ये एक नेचुरली प्रोसेस है, पूरे बॉडी में, हर किसी की बॉडी में होती है आफ्टर द डेथ. देन cadaveric spasm happens instantly at the death in people who die with sudden strong nervous stimulation. cadaveric spasm में ये क्या होता है? सडनली, इंस्टेंटली, इमीडिएटली होता है एट द डेथ. इमीडिएटली एट द डेथ के मोमेंट पे होता है. और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सडन स्ट्रॉन्ग नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से. और राइगर mortis ये नेचुरली हर किसी के बॉडी में, डेथ की बॉडी में ये प्रोसेस होता है. और cadaveric spasm तभी होता है जब एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन हो किसी पार्ट में, तो वहाँ पे वो होता है cadaveric spasm. स्टिफनेस ऑफ मसल हो जाती है अगर सडन स्ट्रॉन्ग नर्वस स्टिमुलेशन होता है तब. Then muscle involved in rigor mortis. All muscles, voluntary and involuntary muscles, are involved. After the sometimes of death, rigor mortis come and all the voluntary and involuntary सभी muscle को ये involve करता है. और in cadaveric spasm only some group of voluntary muscles are involved. In cadaveric spasm में some muscles, some group of muscles, voluntary muscles जो होती है वो involve होती है. Muscle stiffening moderate रहता है. In rigor mortis में muscle stiffening moderate रहता है. It can be overcome with some force की जरूरत होती है कि ओवर कैन विद सम फोर्स. बट इन द cadaveric spasm में वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिफनिंग होती है. मसल स्टिफनिंग वेरी स्ट्रॉन्ग होती है और वेरी ग्रेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट बिकॉज वेरी हाई नर्वस स्टिमुलेशन रहता है. तो वहाँ पे cadaveric spasm अकर्स होता है इन सम ग्रुप ऑफ वॉलेंटरी मसल्स में. देन मॉलिकुलर डेथ अकर्स इन rigor mortis में. मॉलिकुलर डेथ अकर्स होता है बिकॉज फर्स्ट तो डेथ की स्टेजेस होती है जो आफ्टर द मॉलिकुलर डेथ rigor mortis का आता है. बट ये cadaveric spasm में इंस्टेंट होता है, आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द डेथ होती है. तो rigor mortis cadaveric spasm में मॉलिकुलर डेथ नहीं हो पाता है. आफ्टर द cadaveric spasm के थोड़े टाइम बाद जो भी प्रोसेस रहता है उसके बाद वो मॉलिकुलर डेथ होती है. व्हाट इज द मॉलिकुलर डेथ? ये अगर ये कंसेप्ट क्लियर करना है तो फर्स्ट आप स्टेजेस ऑफ डेथ देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा. देन mechanism in rigor mortis क्यों है? बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द लॉस ऑफ ATP फ्रॉम द मसल. तो मसल की स्टिफनिंग हो रही है. बट इन द cadaveric spasm नॉट क्लियरली नोन, कोई क्लियरली रीजन नोन नहीं है. दो ड्यू टू द सडन नर्वस स्टिमुलेशन, बिकॉज ऑफ द सडन नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से cadaveric spasm इन सम ग्रुप ऑफ द वॉलेंटरी मसल्स में होता है. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, क्या फैक्टर जो कि है वो rigor mortis के लिए होते हैं. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? तो नन, यहाँ पे कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं होता है. rigor mortis ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो आफ्टर द डेथ होती है. और इन cadaveric spasm में प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? सीन इन द सडन डेथ, एक्साइटमेंट, फियर, नर्वस टेंशन. देन टाइम ऑफ ऑनसेट, rigor mortis 1 to 2 आवर आफ्टर द डेथ ये क्या होता है? ये स्टार्ट होता है इसकी प्रोसेस. बट इन जो cadaveric spasm होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है और इंस्टेंटली होता है, इमीडिएटली होता है, एट द मोमेंट ऑफ डेथ ये होता है. देन बॉडी हीट, इन rigor mortis में बॉडी कैसी रहती है? कोल्ड रहती है. एंड cadaveric spasm में वार्म रहता है. इलेक्ट्रिक स्टिमुला है. इन rigor mortis मसल डू नॉट रिस्पॉन्स बट इन द cadaveric spasm मसल स्टिल रिस्पॉन्स बिकॉज वहाँ पे नर्वस स्टिमुलेशन रहती है और ये इमीडिएटली एट द डेथ ऑफ मोमेंट ऑफ डेथ होता है. तो यहाँ पे मसल्स फिर भी अभी सेल्स जो है उनकी डाई नहीं होती है. आफ्टर द सम टाइम जो सेलुलर डेथ होती है, देन मोलिकुलर डेथ होती है, इसीलिए मसल वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकती है क्योंकि cadaveric जो spasm
होता है वो इमीडिएटली आफ्टर द डेथ हो जाती है। तो इमीडिएटली आफ्टर द डेथ धीरे धीरे प्रोसेस होता है, देन सेलुलर डेथ होगी, देन मॉलिकुलर डेथ होती है। तो मसल स्टिल भी रिस्पॉन्स कर सकती है, इलेक्ट्रिक स्टिमुला हो सकते हैं, मसल स्टिल रिस्पॉन्स। मॉलिकुलर रिएक्शन इन राइगर मोर्टिस में एसिडिक होता है मॉलिकुलर रिएक्शन, और इन द कैडावरिक स्पाज्म में अल्कलाइन होता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है कैडावरिक स्पाज्म और राइगर मोर्टिस की? राइगर मोर्टिस इंडिकेट टाइम ऑफ डेथ एंड कैडावरिक स्पाज्म इंडिकेट मोड ऑफ डेथ। That's it. Here the difference between rigor mortis and cadaveric spasms, जो कि एग्जाम में शॉर्ट में 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में दोनों में पूछे जाते हैं। It is an important topic as an exam point of view। तो ऐसा डिफरेंस बिटवीन राइगर मोटिस एंड कैडावरिक स्पाज्म पूछेंगे तो आपको ये पॉइंट वाइज इसे डिफरेंस करना रहेगा। राइगर मोटिस कैडावरिक स्पाज्म की मीनिंग क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है, मसल इन्वॉल्व, मसल स्टिफनिंग, मॉलिकुलर डेथ, मैकेनिज्म, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, टाइम ऑफ ऑनसेट, देन बॉडी हीट, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, मस्कुलर रिएक्शन, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। That's it.